I vow to the glorious daughter of mountain Shailputri, who fulfills desires, has crescent moon adorning her head, and rides upon a bull, and holds the trident in her hand. पर्वतराज की महिमामयी गरिमामयी पुत्री, जिनके मस्तिष्क पर अर्ध चंद्र अलंकृत है, हाथ में त्रिशूल शोभायमान है, और जो बैल की सवारी पर आरूढ़ हैं, ऐसी ममतामयी कामना को पूर्ण करने वाली भगवती के शैलपुत्री स्वरूप को मेरा बारंबार नमन है, बारंबार नमन है, बारंबार नमन है। आप सभी आदरणीय दर्शकों एवं शक्ति उपासक मात्र अनुरागियों को नवरात्रि दिव्योत्सव के प्रथम दिवस में हार्दिक शुभकामनाएं। आप कहेंगे नवरात्रि दिव्योत्सव क्यों, उत्सव क्यों नहीं? आदरणीय दर्शकों, उत्सव तो वह भी होता है जो केवल और केवल हमारा मनोरंजन कराता है, लेकिन नवरात्रि मनोरंजन नहीं अपितु आत्मरंजन कराता है, हमारे जीवन को दिव्य बनाता है, हमारे जीवन को सार्थक करता है। इसलिए यह उत्सव नहीं दिव्योत्सव है। हम आगे बढ़ें उससे पूर्व भी हम आप सभी आदरणीय दर्शकों से करवद निवेदन करना चाहेंगे, आप इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, जिससे आपके चिरपरिचित आपके मित्र स्वजन भी महामाई की महिमा को श्रवण कर अपने जीवन को सार्थक कर पाएं, अपने नवरात्रि पर्व को वास्तव में सार्थक कर पाएं। प्रथम दिवस शैलपुत्री के पूजन एवं वंदन का दिवस होता है। शैलपुत्री जो कि पर्वत राज की पुत्री है, पर्वत जो कि अडिगता का प्रतीक है, धैर्यता स्थिरता का प्रतीक है, माँ शैलपुत्री हमें समझाना चाहती हैं कि हमें भी अपने जीवन में अडिगता को धारण करना होगा, स्थिरता धैर्यता को धारण करना होगा, अपने लक्ष्य के प्रति हमें दृढ़ संकल्पित होना होगा, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। फिर कोई भी तूफान, कोई भी मंजर हमें डावाडोल नहीं कर पाएगा यदि हम दृढ़ संकल्पित होंगे अपने लक्ष्य के लिए। लेकिन आदरणीय बंधुओं, सावधान, हमें दृढ़ संकल्पित के साथ साथ शुभ संकल्पित भी होना है, क्योंकि यदि हम दृढ़ संकल्प करेंगे तो हमारा मस्तिष्क में हमारा संकल्प जो होता है वह विनाशकारी भी हो सकता है। हम कुछ अहित करने का भी संकल्प धारण कर लेंगे, जो कि ना केवल हमारे लिए, हमारे समाज के लिए भी कल्याणकारी नहीं होगा, हानिकारक होगा। इसलिए संकल्प तो होना चाहिए दृढ़ता के साथ, लेकिन साथ ही शुभता के साथ शुभ संकल्पित हमें होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो शुभ संकल्प होगा, हम शुभ संकल्प के साथ किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अडिगता से आगे बढ़ेंगे तो वह ना केवल हमारे लिए, हमारे समाज के लिए भी हर तरह से शुभकर होगा, हितकर होगा। अन्यथा हम अपने डिसबैलेंस माइंड से अपने साथ साथ अपने समाज का भी विध्वंस कर देंगे। यही हुआ था सतयुग में, जो कि असुर थे। असुर क्या होता है? डिसबैलेंस माइंड है, जिनका जो मन है वह स्थिर नहीं है। कभी लगता है कि ऐसा भी कर लो, कभी लगता है वैसा भी कर लो, और आज हमारे भीतर भी ऐसी मन स्थिति आ जाती है। आज के युवाओं का तो एक फेवरेट सेंटेंस बन गया है, कर्म करने जाओ कांड हो जाता है। मतलब कुछ अच्छा करने जाओ और बुरा ही हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा संकल्प तो दृढ़ तो होता है, लेकिन शुभ संकल्पित नहीं होता है, हमारे भीतर असुरीय प्रवृत्ति रहती है। और यही हुआ था सतयुग में, जब असुरीय प्रवृत्ति उनके भीतर आ गई थी तो लगभग 100 वर्ष तक यह देवासुर संग्राम चला था। ऐसा महासंग्राम चला था जिसमें असुरों के राजा जो कि महिषासुर था, उसने देवों को पराजित कर दिया था। यहाँ तक कि इंद्र को भी सिंहासन से उतारकर स्वयं ही इंद्र के सिंहासन पर आरूढ़ हो गया था। संपूर्ण देवलोक में त्राही माम का गुंजायमान हो उठा। सभी देव ब्रह्मा जी को आगे करके भगवान शिव और विष्णु जी के समक्ष आए, अपनी व्यथा को रखा। हे प्रभु, हे भगवान, महिषासुर ने अपने आतंक से इतना आतंकित किया है, उसने ना केवल सिंहासन से राजा इंद्र को
को उतारा है, अपितु सभी देवों को स्वर्ग लोक से भी निकाल दिया है। सारे देव पृथ्वी पर मनुष्यों की भांति भ्रमण कर रहे हैं। हे प्रभु हमारी रक्षा करिए, रक्षा करिए प्रभु हमारी रक्षा करिए। यह सुनकर भगवान शिव और विष्णु को अत्यंत क्रोध आता है, आक्रोश आता है। वह ध्यान की गहराई में उतर जाते हैं, आंखें मूंद लेते हैं। साथ ही ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ध्यान की गहराई में उतरते हैं और इनके साथ ही अन्य देव सूर्य चंद्र यम यह सभी भी ध्यान की गहराइयों में साधना में उतर जाते हैं। इनके साधना के तेज से एक ऐसा तेज प्रस्फुटित होता है जो कि पर्वत के समान ज्वल्यमान होता है। ऐसा दिव्य तेज प्रस्फुटित होता है इनके दिव्य तेज से। देखते ही देखते उस तेज में जो होता है वह तेज नारी के रूप में परिणत होने लगता है और वही हमारी माँ भगवती कहलाती हैं। हमारी माँ भगवती का दिव्य प्रादुर्भाव होता है, दिव्य आगमन होता है। मां भगवती को सभी देव अपने अपने शस्त्र से एक दूसरा शस्त्र प्रकट करते हैं। विष्णु जी अपने चक्र से एक अन्य चक्र प्रस्फुटित करते हैं, तो वहीं भगवान शिव अपने त्रिशूल से एक दूसरा त्रिशूल का निर्माण करते हैं। यह सभी शस्त्र मां भगवती को प्रदान कर दिए जाते हैं और क्षीर सागर भी मां भगवती को कभी जीर्ण न होने वाले वस्त्र और अलंकार और आभूषण प्रदान करते हैं, यानी कि दिव्य वस्त्र और अलंकार प्रदान करते हैं जो कि कभी भी एक नष्ट और मलिन नहीं होते हैं। इस तरह मां भगवती दिव्य आभूषणों से सुसज्जित हो जाती हैं। मां को देख करके सभी देवताओं में खुशी की लहर उमड़ पड़ती है कि अब मां हमारी दुखों का हरण करेंगी, महिषासुर का अंत करेंगी। आदरणीय दर्शकों, ध्यान देना होगा, हमारे जीवन में भी कितनी ही तकलीफें आती हैं। हम क्या करते हैं, हर तरह से प्रयास करते हैं और यदि हमारा प्रयास निष्फल होता है तो हम हतोत्साहित हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, स्ट्रेस लेवल इतना हाई हो जाता है, समझ ही नहीं आता है, लगता है सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन वही जब महिषासुर के आतंक से आतंकित हुए स्वर्ग लोक में देवतागण, तो वह डिप्रेशन में नहीं गए, अपितु भगवान के पास गए और जब वह ध्यान की गहराई में उतरे तो ऐसा नहीं है उन्होंने भगवान से प्रार्थना की हो कि भगवान हमारी रक्षा करो आकर के, ना, वह ध्यान की गहराई में उतरे और उनके भीतर जो ईश्वरीय शक्ति ज्योतिष रूप में विराजमान थी, उसी शक्ति से एक तेज प्रस्फुटित हुआ और मां भगवती का आगमन हुआ। हमें भी कुछ ऐसा ही करना होगा। जब भी हमारे जीवन में दुख तकलीफ आते हैं तो हमें भी ध्यान की गहराइयों में उतरकर ईश्वर से प्रार्थना करनी होगी, क्योंकि वह ईश्वर कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर है। हमारे ध्यान के तेज से वह हमारे दुखों का हरण करने अवश्य आएगा। वैज्ञानिक शोध बताते हैं, ऑब्जर्वर इफेक्ट के अंतर्गत किसी भी सिस्टम पर हमारी अवेयरनेस एंड एनर्जी का इफेक्ट जरूर पड़ता है। यानी कि जब अगर हम मन में सकारात्मक ऊर्जा रखते हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशन रखते हैं, पॉजिटिव एनर्जी रखते हैं, तो इसका सूक्ष्म प्रभाव यूनिवर्स पर पड़ता है, जिसके अकॉर्डिंग यूनिवर्स रिएक्ट करता है। इसे ही हम कॉस्मिक रिस्पॉन्स कहते हैं, यानी कि ब्रह्मांड जो है हमारी एनर्जी के अकॉर्डिंग ही हमें रिस्पॉन्स देता है। इसलिए आवश्यकता है हम अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखें और उस पॉजिटिव वाइब्रेशन से माँ भगवती को अपने अंतःकरण में बसाएं, तभी हमारे जीवन में दुखों का हरण होगा और मां भगवती का प्रादुर्भाव होगा। न्यूरोसाइंस के अकॉर्डिंग मन में शक्ति और विश्वास रखने से हमारी चेतना जो होती है हायर हो जाती है और हमारी जो कि अल्फा और गामा वेव्स होती हैं, ब्रेन वेव्स होती हैं, वह एक्टिवेट होती हैं, जिनके एक्टिवेट होने से हमारी चेतना इतनी हायर होती है कि हमारी जो भी चेतना की हमारी स्पंदन होता है वह डायरेक्ट ब्रह्मांड तक पहुंचता है और यूनिवर्स वैसा ही रिस्पॉन्स देता है। लेकिन आवश्यकता है वही जो ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवों ने किया, ध्यान की गहराइयों में मां भगवती को अपने अंतःकरण में प्रकट किया, मां भगवती का दिव्य आगमन हुआ था। क्वांटम इंटेंगलमेंट के अकॉर्डिंग एनर्जी और इंफॉर्मेशन
तत्क्षण कनेक्टेड रहते हैं, चाहे दूरी कितनी भी हो। आज हमें भी कुछ ऐसा ही करना होगा। हमें भी एकाग्रचित्त भाव से ध्यान की गहराइयों में उतर करके यूनिवर्स तक अपनी वेव्स को पहुंचाना होगा। तभी हमारा जीवन सार्थक हो पाएगा, हम माँ भगवती को प्रसन्न कर पाएंगे। क्या लगता है आपको सिर्फ और सिर्फ 9 दिवस तक व्रत रखने से, भूखे प्यासे रहने से, खुद को कष्ट देने से हमारी महामाई माँ भगवती प्रसन्न हो जाएगी हमसे? हम आगे बढ़े उससे पूर्व हम आपसे पूछना चाहेंगे, विशेषकर ऑल मदर्स से, जो भी माताएं हैं, माँ है, उनसे पूछना चाहेंगे, यदि आपका बच्चा बिना भोजन किए, बिना खाना खाए स्कूल चला जाता है, वह लंच बॉक्स भी लेकर के नहीं जाता है, तो क्या आपको खुशी होगी कि चलो अच्छा हुआ बच्चा गया, अब आराम से 56 भोग बना करके हम व्यंजन खाएंगे, भोजन करेंगे? नहीं, आपको दुख होगा, पीड़ा होगी, दर्द होगा, क्योंकि आपका बच्चा भूखा भी गया है और लंच बॉक्स भी लेकर के नहीं गया है। आप उसके वापस आने का इंतजार करेंगी, तब तक कुछ भी नहीं खाएंगी। जब जब संसारिक माँ को अपनी संतान को कष्ट में देख करके दर्द होता है, तो जो संपूर्ण जग की माँ है, वो जगत जननी जगदम्बिका, उसे खुशी कैसे हो सकती होगी जब उनके बच्चे 9 दिनों तक भूखे रहते हैं? जब संसारिक माँ को दुख होता है, तो इस बात से प्रमाण मिलता है कि वह जगत जननी भी सिर्फ और सिर्फ हमारे भूखे रहने से प्रसन्न नहीं होगी। फिर कैसे प्रसन्न होगी? वही जो हम शुरू से कहते आ रहे हैं, ध्यान की गहराई में उतरने से। आइए उपवास का मतलब भी जान ही लेते हैं। उपवास का क्या अर्थ होता है, जो कि 2 शब्दों से मिला है, उप जमा वास। उप माने समीप, वास माने रहना, अर्थात हर श्वास श्वास माँ के समीप रहना, अंतःकरण से माँ का चिंतन करना, ध्यान करना, तभी होगा हमारा सफल उपवास। और ये कुछ ना खाने पीने का जो रिचुअल्स है, ये इसलिए है क्योंकि जब हम अन्न खाते हैं, नमक खाते हैं, तो हमें सुस्ती लगती है, नींद आती है, हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है, हम एनर्जी लेस फील करते हैं और हम ध्यान साधना कम कर पाते हैं। इसीलिए उपवास के दौरान लिमिटेशंस में खाया जाता है, सिर्फ फलाहार ही किया जाता है, जिससे हम अधिक से अधिक माँ का चिंतन कर सकें। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ फलाहार करने से, अन्न और नमक ना खाने से माँ खुश हो जाएगी। ना, माँ खुश होगी जब हम हर पल माँ का सुमिरन करेंगे, अपने श्वास श्वास में, अपने रोम रोम में माँ को वसा लेंगे, माँ को रमा लेंगे, तभी हमारा नवरात्रि मनाना सफल हो पाएगा, उससे पहले नहीं। इसलिए आवश्यकता है इस नवरात्रि हम माँ भगवती को अपने भीतर में प्रकट करें, क्योंकि आज 3 युग बीत जाने के बाद सतयुग की तरह ही आज फिर देवासुर संग्राम छिड़ गया है। ऐसा महासंग्राम जिसको देख करके सभी जन समूह त्राही माम का क्रंदन गुंजायमान कर रहे हैं। लेकिन यह देवासुर संग्राम कहीं बाहर नहीं, हमारे अंतःकरण में है, हमारे भीतर है। इसीलिए हमने अभी इससे पहले भी कहा था कि हमें लगता है ना, कभी ये भी कर लें, कभी वो भी कर लें, है ना। युवा लोग कहते हैं ना कि अच्छा करने जाते हैं बुरा हो जाता है, कर्म करने जाते हैं कांड हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे भीतर देवासुर संग्राम चल रहा है। उस देवासुर संग्राम का अंत करने के लिए हमें ध्यान की गहराइयों में उतरकर माँ भगवती को अपने अंतःकरण में प्रकट करना होगा। माँ भगवती को बुलाना होगा कि हे माँ, हमारे अंतःकरण में प्रकट हो। हे माँ भगवती, हमारी असली प्रवृत्तियों को नष्ट करके शुभ संकल्पों को डाले, सद्गुणों को हमारे भीतर समाहित करे, तभी हमारा जीवन सार्थक हो पाएगा, तभी हमारी माँ भगवती प्रसन्न हो पाएंगी। यह हमें दुर्लभ एवं सुनहरा अवसर मिला है नवरात्रों में माँ भगवती की आराधना करने का। तो इस उपासना को, आराधना को सही मायने में अर्थ दें, सही मायने में अपने जीवन को सार्थक करें, इस नवरात्रि को सच में दिव्योत्सव बना पाएं। इसके लिए हमें ध्यान की गहराइयों में उतरना होगा, तभी हमारे भीतर के असुर का अंत होगा। जिस तरह से माँ भगवती प्रकट हुई थी देवों के ध्यान साधना के तेज के बलबूते पर। आने वाले 9 दिवसों में हम महामाई की अन्य गाथाओं को श्रवण करेंगे, उनसे मिलने वाली
वाले जीवन को, संदेश को भी ग्रहण करेंगे। इसके लिए एक बार पुनः आप सभी से आग्रह करूंगा, आप अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बाकी लोगों तक भी इस सूचना को पहुंचाइएगा कि वह भी इस नवरात्रि के दिव्योत्सव का आनंद ले पाए, इस चैनल के माध्यम से महामाई को भीतर से जान पाए। यह एक दुर्लभ अवसर लेकर के आया है स्पिरिचुअल वे बाय मॉडर्न स्टाइल आपके समक्ष महामाई को भीतर से जानने का, नवरात्रि का वास्तविक अर्थ बताने का। और इसी के साथ मैं मां भगवती के द्वारा अभिप्रेरित वाणी को यहीं पर स्थित करना चाहूंगा। बोलिए आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बिका भवानी की जय, राज राजेश्वरी अंबिका भवानी की जय। धन्यवाद।